बहुत ही सभ्य हैं और पूरी मेहनत ईमानदारी से काम कराते हैं और हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। 10 में से 10 नंबर देंगे। पंद्रह साल से गलियां खुद ही डली हैं। अच्छा। नाली खुद ही डली है। नल की और ना कोई पानी की व्यवस्था हुई। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात के तहत की गई वार्ड 31 की पड़ताल। वार्ड 31 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं फौरन सिंह। वार्ड 31 में पहुंची प्रातः दर्पण न्यूज की टीम। प्रातः दर्पण न्यूज के कैमरे पर पार्षद फौरन सिंह ने बताई अपनी उपलब्धियां। पॉश इलाकों में दिख रहा पार्षद का काम, मिश्रित इलाकों में विकास पहुंचाने में पार्षद रहे नाकाम। पार्षद फौरन सिंह का है दावा, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य कराए हैं वार्ड 31 में। स्थानीय नागरिकों ने भी की पार्षद फौरन सिंह के काम की तारीफ। मिश्रित इलाकों में पार्षद पर क्षेत्रीय लोगों ने लगाए अनदेखी के आरोप। मिश्रित इलाकों में पार्षद फौरन सिंह नहीं पहुंचा पाए विकास की गंगा। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में प्रातः दर्पण न्यूज की टीम वार्ड 31 पहुंची। लगभग 11,000 से ऊपर की पोलिंग वाले इस वार्ड में सदन के वरिष्ठ पार्षद फौरन सिंह हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोगों द्वारा चुनकर नगर निगम सदन भेजे गए हैं। वार्ड 31 की पड़ताल के दौरान पार्षद फौरन सिंह प्रातः दर्पण न्यूज की टीम को सड़क का कार्य कराते हुए मिले। बातचीत में पार्षद ने बताया कि वार्ड 31 में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा के काम पार्षद के प्रयासों से हुए हैं। प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने पार्षद के दावों की पड़ताल की। लॉर्ड्स कॉलोनी से सटे पॉश इलाकों में पार्षद ने विकास की गंगा बहा रखी है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पार्षद द्वारा कई ऐसी सड़कों का निर्माण कराया गया है जो पिछले 20 वर्षों से नहीं बनी थी। पार्षद फौरन सिंह ने भी अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में रखी, जिसके बाद प्रातः दर्पण न्यूज की टीम वार्ड 31 के उन इलाकों में पहुंची जहां मिश्रित आबादी वाले लोग रहते हैं। इन क्षेत्रों में गंदगी का अंबार जमा था। स्थानीय नागरिकों का साफ तौर पर कहना था कि पार्षद फौरन सिंह द्वारा वार्ड 31 के पॉश इलाकों और कॉलोनियों के इलाकों में ही विकास किया गया है। इस दौरान लोगों ने पार्षद फौरन सिंह पर अनदेखी के आरोप भी लगाए। पर कुल मिलाकर वार्ड 31 में पार्षद फौरन सिंह द्वारा किए जा रहे विकास के दावों पर प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने लोगों की राय ली। आप भी जानिए आखिर क्या था वार्ड 31 के क्षेत्रवासियों का पार्षद फौरन सिंह के 5 साल के कार्यकाल को लेकर कहना। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। अभी हम इस समय वार्ड 31 में खड़े हैं, जहां से निर्दलीय पार्षद के तौर पे वरिष्ठ पार्षद हैं फौरन सिंह, जिन इनके वार्ड की पड़ताल कर रहे हैं और जानेंगे कि आज से 5 साल पहले जो पार्षद हैं वो जनता के बीच जिन वादों को करके गए थे, वो वादे कितने धरातल पर अभी तक उतर पाए हैं। मेरे साथ फौरन सिंह है। पार्षद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। धन्यवाद। नमस्कार। निर्दलीय पार्षद के तौर पे आप आते हैं, कहीं परेशानी आती है क्योंकि सरकार नहीं है, फंड की परेशानी कहीं आती हो? जी निश्चित आती है, लेकिन फिर भी गरीब क्षेत्र में बहुत कार्य चल रहे हैं और आने वाले समय में भी इन 2 महीनों में बहुत कार्य चलेंगे। अच्छा, लगभग कितने करोड़ के काम आपके द्वारा इस 5 साल में करा दिए गए हैं? करीब जी 2018 से अब तक करीबन 11-12 करोड़ के काम हो चुके हैं। 11-12 करोड़ के हो गए निर्दलीय पार्षद के तौर पे? जी हाँ, डाबरीकरण है, इसमें इंटरलॉकिंग है, सीसी है, जिम है, पुलिया हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं करीब। अच्छा, कौन कौन सा क्षेत्र आता है आपके वार्ड 31 के अंतर्गत? हमारे क्षेत्र में करीबन 24-25 कॉलोनी मोहल्ले हैं, जिसमें कौंसलपुर आमसिक से शुरू होता है, उमेक से होते हुए चौधरी वीर सिंह के कोने तक, नंगलाबुड़ी चौराया और खंदारी NS2 से लेके मौर्या नरसिंह होते हुए ये हमारे वार्ड का है। अच्छा, अभी हम लोग आ रहे थे, पड़ताल की है वार्ड की, अभी ज़्यादा गए नहीं अभी वार्ड में, अभी लोगों से भी बात करेंगे और आपके काम के बारे में जानेंगे। कहीं की सड़कों की दुर्दशा ज़्यादा है,
तो कुछ नगर निगम से कुछ टेंडर अभी पाइपलाइन में चल रहे हैं या कुछ चीज़ें अभी अधूरी रह गई हैं? कुछ टेंडर अभी जो है टेंडर की प्रक्रिया में है, कुछ वर्क ऑर्डर की स्थिति में है, कुछ सैंक्शन करने हैं नगर आयुक्त साहब को। जैसे नगला बूढ़ी में अम्बेडकर वाटिका का है, ललित जी का एक है, किला श्री राम जी का है। ऐसी कई सड़कें हैं जो जिसमें कई काम अभी करंट में चल रहे हैं, जैसे लॉस कॉलोनी L12 में सामने इधर चल रहा है, जो राजीव भाई रहते हैं उधर चल रहा है काम। कुछ 11 साढ़े 11 लाख का काम और सैंक्शन है। हाईवे पे जयदेवी वो है उसमें चल रहा है। इंजीनियर्स कॉलोनी प्रकाश सिंह में काम 2 चल। ये सारे काम अभी पाइपलाइन में अभी पूरे नहीं हो पाए? अभी चल रहे हैं, वर्तमान में चल रहे हैं जी। वर्क ऑर्डर हो गया है और काम हो रहा है क्षेत्र में। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं एक पार्षद के तौर पे 10 में से कितना नंबर देंगे अपने काम को? जैसे मैं तो समझता हूं कि अगर पार्षद ये चाहता है कि पूरे वार्ड में एक साल में ही पूरा काम 100% हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उसका मैं कारण बताता हूं और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इसमें माननीय विधायक जी सहयोग करें, माननीय सांसद जी सहयोग करें, तो मैं समझता हूं अगर अपनी ये निधि दें तो कोई भी वार्ड ऐसा नहीं रहेगा आगरा शहर में कि इनके वार्डों की काया ना पलट जाए। अच्छा, नवीन आगरा की बात हो रही है, लगातार बहुत फंडिंग भी हो रही है, शहर को चमकाने का प्रयास किया है। जो महापौर हैं वो कह रहे हैं कि शहर में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। आप एक निर्दलीय पार्षद हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्ड में भी गया हूँ। लोगों ने शिकायतें करी कि 5 साल से पार्षद जी नहर ही नहीं आए। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं मेयर साहब की इस बात का कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है उनके आने के बाद? परिवर्तन तो जो है निर्माण में कम काम हुआ है माननीय महापौर जी की तरफ से जी। और अगर शहर में हुआ तो पर्यावरण पे, पौधारोपण पर और शहर में चमक दमक जो की है वो सब ज़्यादातर पर्यावरण और पौधारोपण पर किया, सौंदर्यीकरण के लिए भी हुआ है, सौंदर्यीकरण के लिए हुआ है। और ऐसा नहीं है कि माननीय महापौर जी ने सड़कें भी बनवाई हैं, जिसमें जो मैं 11-12 करोड़ गिना रहा हूँ, तो मेरे क्षेत्र में भी सड़कें काली हुई हैं जो नियम है, नियम के अनुसार नगर निगम में होती हैं। और टाइल और सीसी का भी कार्य हुआ है, तो कार्य तो किया है उनने। लेकिन अगर मैं ये निवेदन भी उनसे करता रहा हूँ और कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कि अगर और 2 महीने हमारे पास या 1 महीना है, इसमें और ध्यान दे लें तो आगरा शहर में थोड़ी स्थिति और सुधर सकती है। अच्छा, ये आपका पार्षद के तौर पे, सीनियर पार्षद के तौर पे आप नगर निगम में जाने जाते हैं, कौन सा टर्म है आपके पार्षद के तौर पे? कितने कार्यकाल आपने गुजार दिए अभी तक? मैं वैसे 2 कार्यकाल देखे हैं, लेकिन मैं करीबन 20 साल से कार्यकाल का मैं कार्य देख रहा हूँ। जो परिवार से कोई ना कोई पार्षद है क्षेत्र? जी हाँ, तो 89 में हमारे दादाजी थे, वो पार्षद हुए, तो वो कार्यकाल भी मैंने अनुभव किया और मैं जाता रहा, जो पार्षद ना होते हुए भी मैं देखता रहा। लेकिन पहले निधियाँ कम आती थी, निधि नहीं हुआ करती थी। आज हम लोगों को निधि मिलती है, लेकिन इस कार्यकाल में हमारी निधि का नाम नहीं रहा, करोड़ों के नाम के काम पर काम रहा माननीय महापौर जी की तरफ। अच्छा, कितने लोगों की यहाँ पे वोटिंग है इस पूरे एरिया में? आज की स्थिति में करीब 17,834 कुछ वोट है ऐसे है। बाकी का फिगर तो अभी चुनाव आयोग की उससे आएगा। तो इतने सारे लोगों को पार्षद जी संतुष्ट कर पाने में, क्योंकि 17,000 बहुत बड़ा वार्ड हो गया जी, संतुष्ट कर पाने में कैसे कर पाते हैं? कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें भी रहती होंगी। जी बिल्कुल रहती हैं, और मैं 15 साल से फुल टाइम देता हूं उनको। बीच में ब्रेक था, मेला सीट थी और वो सीट बीजेपी की पार्षद थी, लेकिन मैंने 15 साल फुल टाइम इनके लिए देता हूं। 7,000 से ज़्यादा मैं आधार लिख चुका हूं इनके लिए, मोहर आधार लगा चुका हूं। किसी भी वार्ड से कहीं से भी आ जाए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे कार्यालय आप आधार देख लीजिए, पढ़ लीजिए कहाँ कहाँ के आधार हैं। कोई भी आधार मैं किसी के लिए जायज़ काम करता हूं, जायज़ के लिए मैंने नहीं है। आधार का भी काम करता हूं, जाति निवास बनता है वो भी करता हूं मैं, सब जो भी है। और जो भी आता है मेरे कार्यालय में मिलता हूं, सुबह 9 से 11-12 बजे तक निश्चित बैठता हूं। अच्छा, ये प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम है जिसमें पड़ताल की जा रही है हर वार्ड की, और लगातार हम लोग वार्डों में जा रहे हैं। अभी आपके वार्ड में चूंकि आप मुझे रास्ते में ही मिल गए हैं, तो अभी वार्ड की मैं पड़ताल करूंगा। कहीं ना कहीं लोग आपकी अच्छाई भी करेंगे, लोग बुराई भी करेंगे, उस सारी चीज़ को कैसे ले रहे हैं? देखिए, हमारी ये जनता है, हमको चुनती है और उनको अधिकार भी है हमसे अपनी गिले शिकवे बात कहने के लिए। करेंगे ना वो? जी निश्चित। और हो सकता है कि अभी बारिश का मौसम है, जो गलियां हैं दब गई होंगी, कहीं उखड़ी हैं, ग्रीस गैस वालों ने उखाड़ी हैं, रिपेयर नहीं की, टोरेंट वाले कर देते हैं तुरंत। और भी कई ऐसी संस्थाएं जो करती हैं वो नहीं कर पाती हैं, सीवर वाले भी हैं देर में कर पाते हैं। तो स्थिति आपको गलत भी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता 100% हो गया, हो सकता है 50-50 रहे, हो सकता है 80%
काम नहीं हुआ। पर फिलहाल आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने काम कराया है क्षेत्र? मैं ईमानदारी से कार्य करता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ। जनता जो कहेगी मुझे स्वीकार है। मैं फिर कोशिश करूँगा कि उनके लिए अच्छे कार्य करूँ और अच्छा मैं अगर मुझे मौका मिला तो चुन के आऊँ, मैं उनके लिए फिर अच्छा काम करूँगा, जो रह गया उसे पूरा करूँगा। पार्षद जी, एक लीक सेट के अलग प्रश्न है। एक प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 2 कमरों का निर्माण होना था। कहीं ना कहीं मैं घूमा हूँ क्षेत्र में तो आरोप ये लगाया कि जो 2 कमरे थे उसके निर्माण में पार्षद जी ने कुछ अड़ंगा डाला। कुछ ऐसी है कुछ बात? मेरे पास नहीं आए, मेरे भाई के पास आए थे और भाई ने, मैंने ये कहा अभी तक संस्था वो हमको नहीं मिल पाई डायरेक्ट। हमारी प्राइमरी टीचर हैं, उनने बताया। मैंने ये कहा कि साहब हमें ये बताइएगा कि आपको जो कमरे किस नक्शे से बनाने हैं। जैसे हमारे परिवार ने 1954 में ये स्कूल का निर्माण कराया। अच्छा, आप ही के परिवार ने कराया? जी हाँ, जो नगला बूढ़ी हमारे परिवार के नाम से ही जाना जाता है। उनने उस समय जगह किसी से दिलवा के और ये स्कूल बना। हमारे पिताजी ने उसमें फावड़े भी चलाए, श्रमदान किया। तो हमारा ये मानना था कि पुरानी बिल्डिंग टूटी। अभी जब एक कांड हुआ था, योगी जी का एक बच्चे ख़त्म हुए, तो उसमें पैसा आया कि साहब स्कूल बनाया जाए। तो वो स्कूल के पीछे हम जब पढ़े थे 1972-73 में 5वीं में, जब वो स्कूल के पीछे 15 फुट जगह पड़ी थी, हमने उनको कहा आप पीछे हटा के बनाइए इसको। तो वो जब उस समय कह रहे कि नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, हमने कहा बनाइए, अगर कोई बात है तो हम लोग भुगतेंगे अधिकारियों से। हमने पीछे बनवाया। हम जब टूर पर अंडमान निकोबार चले गए तो उस पीरियड में उनने वो उसका एक तो प्लान ठीक नहीं बनाया, उनने नीचे बनाया। इसीलिए हमने उनको कहा कि आप पहले हमें नक्शा बताएंगे कि आप बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। वो रोड की तरफ बना रहे थे, हमने मना किया था मैं इस तरीके से नहीं बनेगा। वो दोबारा आए नहीं नक्शे के लिए, इसलिए वो अब आपकी तरफ से सहयोग मिलेगा आगे जब भी है। तो ये मेरे आरोप कह लीजिए या आरोप नहीं है, कह लीजिए, लेकिन मैं काम हमेशा सही कराना चाहता हूँ। जो काम होगा मेरे मानक से मैं स्वागत, मानक से नहीं करेंगे। मुझे कोई बता दे कमीशन वगैरह में या मैं किसी को कोई कहीं किसी में बता दे, तो मैं इस तरीका का आदमी, मैं कहता हूँ विकास हो। और पहले कार्यकाल में भी 2 कमरे बनवाए, बीच में था वो भी। उस समय हमने, आप उनकी जांच कर लीजिए, छत पे जाके हम फोटो दे देंगे आपको कि हमने अपने सामने गिट्टी डलवाई, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। बिल्कुल सही बात है। सारे लोग कहेंगे कि साहब सीसी 3 इंची की डलवा दो। मैं कारीगर का बेटा हूँ, ठेकेदार का बेटा हूँ। दयालबाग राधा स्वामी मंदिर मेरा परिवार बनवा रहा है। नगर निगम परिवार में भी मेरा काम किया मेरे परिवार ने। बैजल साहब ने नगर निगम बनाया था, जी। मेरा परिवार काम करता। मैं इस लाइन का किसान का बेटा भी हूँ और राजमिस्त्री का भी बेटा हूँ। मैं एक सूत्र भी बता दूंगा, मैंने कार्य किया है। ठीक है, तो हमारे साथ ये पार्षद हैं वार्ड 31 से फौरन सिंह जी, निर्दलीय पार्षद के तौर पर आते हैं और क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और विकास होने की बात कर रहे हैं। पार्षद जी ने अपने काम भी गिनाए हैं कि कितने मद में कहाँ पे काम हुआ है और सारी चीज़ें प्रातः दर्पण न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। अभी आगे और भी जाएंगे, जनता से मिलेंगे। चूँकि पार्षद जी रोड पर ही हमें कहीं ना कहीं काम कराते हुए दिख गए थे, तो पार्षद जी को हमने रोककर उनका इंटरव्यू वहीं ले लिया। फिलहाल आप जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। वार्ड 31 की पड़ताल, पार्षद, निर्दलीय पार्षद, सीनियर पार्षद फौरन सिंह के वार्ड की पड़ताल प्रातः दर्पण न्यूज़ पर जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। 100 वार्ड की एक बात में आज प्रातः दर्पण न्यूज़ का काफिला वार्ड 31 पहुंचा है, जहां से निर्दलीय पार्षद के तौर पर अभी हमने बात की थी फौरन सिंह हैं, सीनियर पार्षद के तौर पर नगर निगम में जाने जाते हैं। इनके काम की पड़ताल स्थानीय लोगों से करेंगे। आज से 5 साल पहले इन्हीं लोगों के बीच फौरन सिंह जी माला पहन के गए थे और वोट की अपील की थी। अब और उनके ये जो लोग हैं स्थानीय लोग, इनसे फौरन सिंह जी ने विकास का वादा किया था। अपने विकास के वादे पर कितने खरे उतरे हैं ये क्षेत्र की जनता मुझे बताएगी। पार्षद भी मेरे साथ मौजूद हैं और क्षेत्र की जनता भी मेरे साथ मौजूद है। जिस सड़क पे हम अभी खड़े हैं, मैं बता दूं, ये पार्षद जी द्वारा निर्मित हो रही है, निर्माण कार्य कराया जा रहा है और काफ़ी सारी मैं अभी घूम कर आया हूँ। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लॉयर्स कॉलोनी का जो पार्ट है, यहाँ पर पार्षद जी ने जो सड़कें बनाई हैं, जो अभी सड़कें में काम चल रहा है, उसका श्रेय फौरन सिंह जी को जा रहा है। मेरे साथ है, मैं परिचय लूँगा, एक एक करके बात करूँगा। बाबू जी एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर RN शर्मा। शर्मा जी, वार्ड 31 में पार्षद हैं फौरन सिंह, आपके सामने खड़े हैं। 5 साल पहले वोट मांगने आए होंगे, कुछ वादे भी किए थे। कितना धरातल पे आप इत्तेफाक रखने वादे उतरे हैं? ऐसा है, ये तो शुरू से ही बढ़िया आदमी रहे हैं, विकास पुरुष रहे हैं, जो है वैसी कोई भाषा नहीं है, कोई मतलब जो है लीपा पोती वाली, कि ये कर्मठ व्यक्ति हैं। ये पहले भी आए थे इसको बनवाने के लिए, लेकिन इसमें कुछ विवाद था, उस वजह से सड़क नहीं बन चुकी। और अभी भी अपने क्षेत्र में ही बढ़िया काम कर रहे हैं और एक आदर्श मतलबवाद है इनका, जो है कि आदर्शवादी हैं, बहुत ही सभ्य हैं और पूरी मेहनत ईमानदारी से काम कराते हैं और हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। सड़क बनने से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं साहब। पहले कितने सालों बाद बन रही है सड़क?
ये सड़क तो कई सालों बाद 20 साल बाद बन रही है। अच्छा। लेकिन मैटर ये है कि 20 साल में यहाँ कुछ मकान नहीं थे पहले। जी जी। तो कूड़ा मतलब कबाड़ा पड़ा रहता था यहाँ जो है। तो अभी जो है यहाँ मकान बने, ये सुनील भाई साहब भी यहाँ आ गए और ये जयराम मार्बल वाले भी आ गए। तो ये नया मतलब विकास हुआ है। तो इन लोगों ने काफ़ी कर्मठता दिखाई है। मतलब जो है जो भी यहाँ के निवासी हैं उन्होंने भी तो पार्षद जी से कहा, और अपने स्तर पे भी ये खुद कंस्ट्रक्शन का काम है इनका जो है, ठेकेदारी का काम करते हैं, ये सरकारी ठेके लेते हैं। तो इन्होंने खुद इस गंदगी को मतलब जो है दूर करने के लिए इन्होंने जो है एक संकल्प लिया। यहाँ की गंदगी कोई दूर नहीं करा सकता था। अच्छा। हाँ, ये है कि ये सुनील जी के, जयराम मार्बल वालों के, कॉलोनी के सहयोग से प्लस पार्षद जी का भरपूर सहयोग, मतलब ये उपलब्धता रहती है। हाँ, बिल्कुल पूरी रहती है। अच्छा। ये पार्क का निर्माण, सड़क का निर्माण, गंदगी को सफाई करना, गार्डों का इंतजाम, अपार्टमेंट में अंदर भी जो भी अराजक तत्व वैसे कोई आए तो उनका भी मतलब जो है, अच्छा, जो पार्षद के क्षेत्र में भी काम नहीं आते सुरक्षा वाले, वो भी कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं। ठीक है। और सहयोग मिल रहा है और पार्षद जी का काम तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, मेरे साथ और भी लोग हैं क्षेत्र के। मैं वार्ड 31 में हूँ इस समय। बाबूजी एक बार परिचय दे दीजिए अपना। हाँ, श्याम बाबू शर्मा अध्यापक हैं। अच्छा, अध्यापक हैं। ये वो वर्ग है जो इस पूरे समाज को दिशा देता है, शिक्षित करता है। अगर इनका जो पॉइंट है वो अपने आप में बड़ा अनमोल होगा। शर्मा, ये बताइए, पार्षद हैं आपके यहाँ से फौरन सिंह? ये फौरन सिंह जी पार्षद जो हैं, बहुत अच्छा इन्होंने इतना इसको कॉलोनी को, इस रोड को देख करके गए और ये वादा करके भी गए यहाँ हमसे कि मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं पूर्ण रूप से बनाऊंगा। कुछ विवाद की वजह से ये नहीं हो पाया। 1-2-3 साल जो है समय निकला, पर यहाँ जितना नरक था, यहाँ निकलना भी मुश्किल हो जाता था, इतनी बदबू आती थी। श्रेय किसे देना चाहेंगे इस सारी चीज़? श्रेय ये तो पार्षद जी को ही पूरा श्रेय है, क्योंकि वादा करके गए थे। पर ये मार्बल जी और ये सुनील जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और फिर पूरा सुनील जी से मैं बात करूँगा। सुनील जी का नाम बार बार आ रहा है। भैया इधर आ जाओ, कैमरा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप प्रचार नहीं कर रहे हो किसी चीज़ का। ये बताइए, पार्षद हैं आपके यहाँ से? बिल्कुल पार्षद। कैसा कार्यकाल रहा 5 साल का? आप यहीं के निवासी हैं ना? मैं यहीं का निवासी हूँ, सब मेरे ही वार्ड में रहते हैं ये। और मैं इनके वार्ड में रहता हूँ। और आज से नहीं जानता हूँ, 20 साल पुराना जानता हूँ सब। पहले नगलापदी में रहता था जब भी इनका वार्ड रहता था, और अब यहाँ मैं मंगलम में पहुँच गया, फिर भी इनका वार्ड है। और यहाँ भी आया हूँ, यहाँ भी इनका वार्ड है। अच्छा। हाँ जी। तो एक पार्षद के तौर पे कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे सब। 11 क्यों नहीं दे रहे हैं? सब 10 तो 10 ही होते हैं, तो 11 कैसे मिल जाएंगे सब? चलिए ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया एक बार आप आइए। बाबूजी, क्या शुभ नाम लिखते हैं बाबूजी आप? जी, संजीव महेश्वरी। अच्छा, महेश्वरी जी पार्षद हैं आपके क्षेत्र से, सामने खड़े हैं। 5 साल पहले आए थे, बिल्कुल। माला पहन के आए थे, ढोल वोल बजे होंगे, बजे थे। कुछ वादे करे थे, धरातल पे हैं वादे? बिल्कुल खरे उतर रहे हैं वादों पे। बिल्कुल। तो हम वार्ड 31 में यहाँ पे स्थानीय लोगों की जो राय है पार्षद फौरन सिंह के बारे में, चूंकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, निर्दलीय पार्षद हैं। मैं कई सारे ऐसे वार्डों में गया हूं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, और लोगों का ऐसा आरोप है कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की लोगों ने शक्ल नहीं देखी। एक निर्दलीय पार्षद के तौर पर ये जो कमेंट आ रहे हैं, कमेंट नहीं कहूँगा, कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं अपने आप में। यहाँ से जीत के गई थी, अभी आज तक नहीं आई 5 साल में। अच्छा, ये भी जो वोट मांग रहे हैं। अच्छा। मैंने भगा दिया था, हम वोट नहीं देंगे। अच्छा। आज तक नहीं आई इस क्षेत्र में। मैं अपनी बात पे लौट रहा हूँ कि जो पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, कई वार्डों की पड़ताल प्रातः दर्पण न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में की गई है। लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में और केंद्र में सरकार होने के बाद भी जो उनका इलाका है, जो वार्ड है, वो विकास की राह तक रहा है। पर एक निर्दलीय पार्षद के तौर पर लोगों का जो कॉम्प्लीमेंट है वो पार्षद जी की तरफ जा रहा है। और लगातार हम जिस रोड पर खड़े हैं वो रोड भी स्थानीय नागरिक बता रहे हैं कि पार्षद जी के ही सहयोग से बनी है। पुरानी रोड थी, गंदी रोड थी, और इसको अब पूरी तरह से कायाकल्प किया गया है। पार्षद जी से मैं एक बार और रूबरू होऊंगा। पार्षद जी, लोग लगातार आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, अभी पड़ताल करी हुई नहीं है पूरी, अभी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हो सकता है कि लोग कहेंगे आई नहीं पार्षद जी। कितना इत्तेफाक रखेंगे? लोगों को संतुष्ट कर पा रहे हैं पूरी अपने क्षेत्र में? कोशिश तो जारी रहती है कि कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो किया जाए, लेकिन 2 साल हमारी कोरोना में गई थी, सब जानते हैं। लेकिन जितना भी बना, मैंने बताया, पहले भी दोहराया, आज भी दोहरा रहा हूँ, अभी भी
कि जो कुछ फाइलें अभी 10-12 फाइलें ऐसी हैं जो अभी 2 महीने में वो रंग लाएंगी, जिसमें क्षेत्र तुलसीबाग हो, नगला बूढ़ी हो, ओम नगर हो और कॉलोनियाँ हो, गणेश नगर हो, और इनमें पहले सड़क भी बनी है और कार भी हुए हैं जो हम आप तक नहीं पहुंच पाए वहाँ तक, और ना आप जा पाएंगे क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ और आप क्षेत्र में पहुँचेंगे। तो अगर उनका कहीं विरोध भी है तो मुझे स्वीकार है, जब वोट देती है जनता तो मैं मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में समीक्षा होनी चाहिए, विपक्ष होना चाहिए ताकि जो सत्ता पर बैठे लोग हैं निरंकुश ना हो और अच्छा काम करें। नहीं बिल्कुल। देखिए विपक्ष जो होता है हमारा एक हमारी जागृति कुंजी है। अगर हमको जानकारी देगा विपक्ष या हमें वो हमारा मतदाता भाई देगा जानकारी तो वो उससे हम संभलेंगे और उस कार्य को अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा करें। बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, पार्षद जी हैं और बहुत अच्छी मोटिवेशनल भी बातें कर रहे हैं। चूँकि अभी मैंने इससे पहले बात की थी तो पार्षद जी ने दोहराया था कि एक मजदूर का और एक किसान का बेटा हूँ, तो क्षेत्र के दर्द और जो क्षेत्र की समस्या है उसको समझने की अच्छी परख रखता हूँ। फिलहाल वार्ड 31 में प्रातः दर्पण न्यूज़ का ये कारवां लगातार लोगों के बीच जाकर निर्दलीय पार्षद फौरन सिंह के काम की समीक्षा करेगा। आप जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। 100 वार्ड की एक बात में अभी हम इस समय खड़े हैं वार्ड 31 नगला बूढ़ी नई आबादी भीका बस्ती है। ये जो पार्षद हैं यहाँ से फौरन सिंह हैं, निर्दलीय पार्षद हैं। अभी उनसे बात हुई थी, उन्होंने अपने विकास के कामों को दिखवाया। जो इलाका लॉयर्स कॉलोनी वाला इलाका है वहाँ पर विकास के काम लगातार चल रहे हैं, पर जो अछूता इलाका है, ये जो नई आबादी वाली बस्ती है, यहाँ पर विकास अछूता नज़र आ रहा है। टूटी हुई सड़कें हैं, गंदगी का आलम चहु ओर व्याप्त है। यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पार्षद फौरन सिंह द्वारा इस पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का जो वादा किया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम गुड्डू बाबू है। गुड्डू बाबू, ये बताइए पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में? नहीं आते साहब, नहीं आते। कभी कभार आते देख के चले जाते हो, कोई काम नहीं करवाते। अच्छा, पार्षद जी से शिकायत की है यहाँ पे गंदगी है और ये सब है? हाँ, कई बार शिकायत की है, जो करे मेरे वार्ड में नहीं है, जो कहता है। ये आपके वार्ड में नहीं है, उनका कहना ऐसा है? हाँ, ऐसा है। और आपने वोट किसको दिए थे? वोट तो आप जो आ जाते सी को दे देते, हमारे तो किसको बताओ। नहीं, पार्षद किसको चुना था आपने? पार्षद तो फौरन सिंह चुना था। फौरन सिंह पार्षद है ना, हाँ जी। तो फिर कैसे मना कर रहे हैं कि वो इस क्षेत्र के पार्षद नहीं है? अब उनकी मर्जी है कि आवाज में, अगर वार्ड में नहीं है और वोट दिया था वार्ड में, तो वोट से तो सब वार्ड से वोट जाता है ना, गिनती में तो। अच्छा, गिनती में हर वार्ड से वोट निकलता ना। क्या समस्या है यहाँ पे मुख्य रूप से? मुख्य रूप से ये है कि यहाँ पे कम से कम हो गई सब 15 साल। अच्छा। 15 साल से गलियाँ खुद ही डली हैं। अच्छा। नाली खुद ही डली है। अच्छा। अब 2-4 महीने से नाली बन गई है। नाली बनने के बाद में इसने खरंजा नहीं किया, कुछ नहीं किया, और साले गड्ढे हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, और इस समय बहुत खांचा है। अच्छा, मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ क्षेत्र के। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम था रामनाथ बाबा। रामनाथ बाबा, ये बताइए, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, भगत आदमी हैं, पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में? देखो ऐसा है, पार्षद जी ने बहुत कोशिश किया लेकिन पार्षद जी की नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? कि बीजेपी सरकार है, कैया पोत पैमास हो गई। आज भी इस रोड को 3 महीना 3.5 महीना हो गए, 2 आदमी से ज़्यादा नहीं लगा। जो आज राम बरात निकल रही थी, आज हमारी गली होनी थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? कि ये अछूत बचती है। और यहाँ भी सबन सेवन लगवाई तो लोग वाहन घर में लगवाई, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। लेकिन हमारे मंदिर 25 साल हो गई, आज एक कोई नल की और ना कोई पानी की व्यवस्था हुई। अच्छा, नल की पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ माताएं बहनें मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शशि कुमारी। यहीं क्षेत्र की निवासी हैं 31 की? हाँ, यही पीछे नई आबादी की। नई आबादी की क्या स्थिति है क्षेत्र की? स्थिति यही है, आप देखते हो, जब जरूरत पड़ती है तो वोट लेने आते हैं, जब कोई काम कहने पड़ता है तो कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है। जहाँ आप रहती हैं वहाँ गंदगी का आलम है, शिकायत की है पार्षद से? बहुत बार कर दी, कईयों नेता आ गए, कईयों बार देख के चले गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो पार्षद जी ने कोई सुनवाई नहीं करी आपकी? कुछ भी नहीं करी। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? बेबी कुमारी। बेबी कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पार्षद हैं फौरन सिंह आते हैं क्षेत्र में? नहीं, जब को आते हैं। अच्छा, वोट मांगने आए थे आज से 5 साल पहले? हाँ। वोट दिए थे आपने? हाँ। अब क्या क्या क्षेत्र की समस्या है? अब देख रहे हैं तो तुम देख रहे हैं कितने खांचे हो रहे हैं। अपने तरफ से नाली बनाई है। अच्छा। नाली भी नहीं बनी थी, पानी घर में घुस रहा है। अच्छा है, पूरे में गंदगी है आपके क्षेत्र में? कई पार्षद से शिकायत की है आपने? की थी, पर वो कहते नहीं है कुछ। अच्छा बहन जी, आप बताइए, पार्षद से शिकायत की थी आपने? करी है।
फिर पार्षद नहीं आए, इधर आ जाइए। आए आ बताए देख के जाता है। अच्छा, देख के निकल जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कार्रवाई कर उसमें नहीं आ रहा अच्छा, ये कहते हैं हमारे उसमें नहीं आता है। नहीं आ रहा। अच्छा, वोट उन्हीं को दिया था आपने? ठीक है, वार्ड 31 है, यहाँ पे और भी लोग हैं। आप आ जाइए भैया, क्या नाम है आपका? आप आ जाइए, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार देव। अच्छा देवेंद्र जी, ये बताइए, पार्षद जो हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र में मेरे अंडर में नहीं आता है क्षेत्र, सच्चाई है इसमें? देखिए, अगर ये सच्चाई है तो ये जो अभी नालियां बनवा रहे हैं तो ये पार्षद जी क्यों बनवा रहे हैं? अच्छा, नालियाँ बनवा रहे हैं ना? ये जो नालियां बनी हुई हैं जो कि अभी वर्तमान में काम चल रहा है, तो ये फिर पार्षद जी कैसे बनवा रहे हैं? जनकपुरी का काम आपके पड़ोस में चल रहा है, जनकपुरी में ये भी शायद प्रस्तावित है, यहाँ पे कुछ विकास पहुंचा जनकपुरी के नाम पे? सर, प्रत्यक्ष के वो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप विकास स्वयं देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। अच्छा। जिससे कि मात्र 100 या 125 मीटर दूरी होगी, है ना, जनक महल की, और यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा, कॉलोनी एरिया में विकास हो रहा है, तो क्या मतलब हमें। अच्छा, पार्षद जी से शिकायत की आपने? सर, पार्षद जी से अब से नहीं, सालों से हमारी ये मुहिम चल रही है, लेकिन वही ढाक के 3 पात। अच्छा, पार्षद जी नहीं सुन रहे हैं। तो पार्षद जी तो दावे कर रहे हैं, दिखाते फिर रहे हैं, बहुत सारा काम हो गया है, लॉयर्स कॉलोनी में बहुत सारे रोड बने हैं, उन्होंने कई सारे रोड के नाम भी गिनाए, कागज़ भी दिखाए, तो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कि विकास तो करा ही रहे हैं लगभग? सर, एक बात बताइए, जब व्यक्ति कोई भी चुना जाता है तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समुदाय के द्वारा नहीं चुना जाता है। व्यक्ति जब चुना जाता है सर्व समाज के द्वारा चुना जाता है, और जब सर्व समाज के द्वारा चुना जाता है तो विकास का हकदार भी सर्व समाज होना चाहिए। विकास का हकदार सर्व समाज होना चाहिए। और भी हैं भैया, क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे? हम जो कह रहे हैं पार्षद जी है, ठीक है, पार्षद जी है, और यहाँ आते हैं देख कर चले जाते हैं, ठीक है, और इनसे कहते हैं बाढ़ में नहीं है, और फिर भी ये है कि जनकपुरी यहाँ बिल्कुल गेट पर सज रही है, बिल्कुल गेट पर सज रही है, तो इनमें कुछ नहीं कराया है। कम से कम हो गई यहाँ पे 4 महीने से काम चल रहा है। अच्छा, और 4 महीने नाली बनाई इनने। आज तो राम बारात निकल रही है, अभी नहीं बनी है सड़कें? अभी नहीं बनी सड़क, बिल्कुल बच्चे गिर रहे हैं, पानी पड़ रहा है, और कॉलोनी में काम हो रहा है, कॉलोनी में 1-1 किलोमीटर तक दूर तक काम हो रहा है, यहाँ पास में नहीं काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। मैं इस समय वार्ड 31 में खड़ा हूँ, नई आबादी नगला बूढ़ी, और पार्षद जी ने अभी मुझे अपने क्षेत्र के काम गिनाए थे, कई सारे काम गिनाए थे, काम किए भी हैं। लॉयर्स कॉलोनी में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, पर ये जो क्षेत्र है, जो इनका कहना है कि सर्व समाज द्वारा वोट दिया गया था, पर पार्षद जी द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। जो लोग सक्षम हैं, सबल हैं, वहाँ पे विकास का काम किया जा रहा है, पर जो क्षेत्र यहाँ पे बिल्कुल जिन लोगों ने वोट दिया पार्षद को, पार्षद का साफ तौर पे ये कहना है कि ये एरिया मेरे अंडर में नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। नालियाँ ज़रूर बन गई हैं, 15-16 साल से बाबूजी बता रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ है। जनकपुरी महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जनकपुरी महल सजा हुआ है, और जनकपुरी महल की जो योजना है उसमें भी इस क्षेत्र का कार्य प्रस्तावित था, पर वो विकास जो राम के नाम पर होना चाहिए वो इस क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक वार्ड में अभी वार्ड 31 की पड़ताल जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं बच्चू सिंह बोल रहा हूँ। कौन सा एरिया है ये नगला बूढ़ी आता है। नगला बूढ़ी के आए दिन ये गंदगी रहती है, यहाँ पानी भरा रहता है काफ़ी समय से। अभी तो कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो पार्षद जी से हमने 1-2 बार बुलाए, उन्होंने बोलते जी कराएंगे कराएंगे, अब की बजट नहीं आया हमारा, इस बजट में हम अब की करा देंगे। बजट नहीं आया तो लॉयर्स कॉलोनी में काम चल रहे हैं, आपका काम क्यों नहीं करता? हमारा सर एक्चुअली हमने कई बार बोला उन लोगों से, लेकिन वो कराते नहीं है, सुनते नहीं है हमारी। कई बार आए यहाँ पे। नगर निगम के कर्मचारी तो सफाई वाले आते हैं? सफाई आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। सारी पानी भरा हुआ, आप देख सकते हैं इधर। क्या नाम है भैया आपका? मनोज जी, कौन सा वार्ड नंबर है ये आपका? 31। क्या क्या समस्याएं हैं? ये कोई सुनाई नहीं दे रहा है, बताओ, ये पानी में जी रहे हैं अब। नहीं, तभी आपने पार्षद से इस बारे में? पार्षद से बोला था, वो यूँ कहते हैं हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है। फिर किसके क्षेत्र में जा रहा है? पता ही नहीं चल रही है। पार्षद से बोलते हैं कि जहाँ पानी की सुविधा कराओ, कुछ नाली निकाल दो, लेकिन कोई सुविधा ही नहीं दे रहे हैं, क्या करें? मतलब किसी भी तरीके से कोई मानने को तैयार नहीं है? कोई भी मानने को लिए। पार्षद आते हैं आपके क्षेत्र में? आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, बस फिर नहीं आते हैं। मतलब 5 साल में वोट मांगने आए, उसके बाद नहीं आए? नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रानी। रानी जी, आपने
कभी पार्षद की शक्ल देखी है? नहीं कितना समय पहले जब वोट मांगने आती अब देखा था पार्षद को? नहीं, मैं तो अभी आए हैं, थोड़े दिन काफ़ी हुए, 1.5 साल हुई है। 1.5 साल में आपने पार्षद नहीं देखा? नहीं। सफाई के लिए यहाँ के लिए गंदगी इतनी हो रही है, गंदगी है, बहुत मच्छर लगते हैं। किसी से शिकायत करी है? करी है, बहुत लोग आए हैं, उनसे नहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद के पास कभी गए हो? नहीं, हाँ लोग गए, 50 लोग करीब गए हैं, वहाँ फिर भी नहीं सुना पार्षद? नहीं सुनाई नहीं हुई। कई बार जा चुके हैं उसके पास में, आता ही नहीं है, वो अनसुनी कर जाता है, देख देख के चले जाता है। और ऐसे नरकम पड़े हुए हैं, बच्चे आए दिन बीमार रहते। मच्छरों के क्या हाल है? मच्छरों के तो इतने हाल है कि रात को तो बैठा भी नहीं जाता यहाँ पे, कि बैठा भी नहीं जाता रात को, और बच्चे आए दिन बीमार होते हैं। अभी ले लेके आए। अब जब वोट आएंगे तो आप इस पार्षद को वोट देंगे? पार्षद को तो जब देंगे, जो इसको सही कराएगा उसको देंगे हम, पार्षद को क्या देने लगे। बेबी आ जाओ ना, आप बात क्यों खड़े हो, आप आ जाओ। जिंदगी के बारे में आ जाओ इधर, क्या बात है? शिकायत करिएगी, क्या कहता है पार्षद? जो है जागी नहीं आता ना, तो देख दाख के गज जाता। अब जब वोट आएंगे तो आप किसको वोट देंगे? हम तो कहुआ ना दे रहे, फिर का जो सही कर देगा तो दिव्य जाएंगे, नहीं कैसी बात। जो तो गंदगी में पड़े तो पड़े ही हैं। वार्ड 21 अरे 31 है ना, वार्ड 31 की पड़ताल प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में लगातार जारी है। पार्षद हैं फौरन सिंह, निर्दलीय पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लहर के बीच जीत कर आए हैं। लोगों से आज से 5 साल पहले वादा किया था कि क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। पार्षद जी से बात हुई, पार्षद जी ने अपने काम गिनाए, पार्षद जी ने उन क्षेत्रों का भी दौरा कराया जहां पर पार्षद जी ने विकास के काम कराए हैं, जो अभी भी चल रहे हैं। पर इस समय हम वार्ड 31 के एक क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर गंदगी का आलम इतना है कि पार्षद के जो दावे हैं वो दावे यहां पर झूठे साबित हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भरपूर गंदगी है और गंदगी का ये आलम है कि जो नालियों का पानी है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है और ये जल भराव करीब तकरीबन 10 से 15 साल से यहाँ पर है। और जो क्षेत्र के बाशिंदे हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पार्षद क्षेत्र में आते ज़रूर हैं पर इस गंदगी को हटवाने में सक्षम नहीं है। इसमें जिन नालियों से ये पानी का जल भराव है उन नालियों को जो मेन नाला है उससे नहीं जोड़ा गया है। बहुत छोटा सा काम है पर पार्षद की इच्छा शक्ति और उनके विकास के दावे वार्ड 31 के इस एरिये में आकर खत्म हो जाते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज़ लगातार आपको हर वार्ड की पड़ताल कर रहा है। वार्ड की पड़ताल में हम बारीकी से उन बातों को रख रहे हैं जिन बातों को लेकर आज से 5 साल पहले आपके पार्षद ने आपसे वोट मांगे थे। लगातार प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में हम लोगों तक जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके पार्षदों के उन दावों की पड़ताल कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के साथ और देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। ऐतिहासिक शहर आगरा। क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से वाकई आगरा हुआ स्मार्ट? स्मार्ट सिटी आगरा का आपका अपना वार्ड बना स्मार्ट। आजादी के 75 साल बाद भी क्या आपको मिल पाए जनता की नब्ज को समझने वाले मेयर और पार्षद? क्या मेयर और पार्षद ने की सिर्फ जुमलेबाजी? आगरा के 100 वार्डों की जमीनी हकीकत को लेकर प्रातः दर्पण न्यूज़ पहुंच रहा है जनता के द्वार। अब जनता मांगेगी मेयर और पार्षद से उनके काम का हिसाब। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात।